नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 हायर पेंशन पर दोस्तों बड़ी पेंशन पाने का दोस्तों अब आखिरी मौका है। ईपीएफओ ने दोस्तों अपनी जो प्लानिंग है वो भी इसके वीडियो में दोस्तों विस्तार से बता दिया है। और दोस्तों जो पेंशन आप लोगों का बढ़ेगा वो सिर्फ आखिरी मौका है, इसके बाद दोस्तों दूसरा मौका आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। इसलिए जल्द से जल्द अपना ईपीएस 95 का जो पेंशन है आप लोगों को हायर पेंशन है उसको दोस्तों बढ़वाने के लिए जो प्रावधान है दोस्तों उसको संपन्न करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जिसको हम ईपीएफओ भी कहते हैं, उन्होंने अपने सदस्य को ईपीएस के तहत हायर पेंशन का विकल्प चुनने का अवसर दिया है। इस योजना के तहत सदस्य अपने वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, जो पहले से निर्धारित सीमा 6,500 से 15,000 रुपए से अधिक है। ईपीएफओ ने हायर पेंशन योजना के लिए नियोक्ताओं द्वारा आवेदन प्रक्रिया का वेतन विवरण अपलोड करने की समय सीमा जो 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी है। हालांकि अभी भी 3.1 लाख से अधिक जो आवेदन है लंबित हैं, जिसमें नियोक्ताओं के साथ विकल्प की पुष्टि या संयुक्त विकल्प के सत्यापन में देरी हो रही है। हायर पेंशन योजना सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रभाव क्या है? इस योजना को लागू करने का कार्य सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद शुरू हुआ है, जिसमें ईपीएस के सदस्य को हायर पेंशन का विकल्प चुनने की अनुमति दी गई है। हायर पेंशन में कुछ चुनौतियां भी हैं। कई कर्मचारी अपने संयुक्त आवेदन को मंजूरी दिलाने की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व नियोक्ताओं द्वारा आवेदन को अस्वीकार या लंबित छोड़ देना भी एक आम समस्या है। नियोक्ताओं की समय सीमा जो तय की गई है, ईपीएफओ ने नियोक्ताओं को निर्देश दिया है कि 15 जनवरी 2025 तक आवश्यक स्पष्टीकरण जो है वो प्रदान करें, ताकि हायर पेंशन के आवेदन की प्रक्रिया को तेज किया जा सके। कौन कौन पात्र है हायर पेंशन में योजना के लिए? हायर पेंशन योजना के लिए पात्र कुछ निम्न प्रकार हैं। सेवा अवधि भी इनकी है। ईपीएफओ सदस्य जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी की है। आयु सीमा जो है न्यूनतम 58 वर्ष की होनी चाहिए। शीघ्र पेंशन जो है 50 वर्ष की आयु पूरी करने का विकल्प दिया हुआ है। सदस्य की तिथि 31 अगस्त 2014 से पहले ईपीएफ सदस्य उस तिथि तक सेवानिवृत्ति के वेतन के आधार पर जो है ये पैसा दिया जाएगा। वास्तविक वेतन जो है वे बेसिक सैलरी के आधार पर पेंशन 15,000 रुपए की समय सीमा के बजाय। पेंशन की गणना का जो फार्मूला है, अब ये क्या है? पेंशन की गणना का फार्मूला कुछ निम्न फार्मूले के आधार पर होता है, जैसे पेंशन योग्य वेतन गुणे पेंशन सेवा। पेंशन राशि 31 अगस्त 2014 तक अधिकतम पेंशन योग्य वेतन जो था पहले 6,500 रुपये था 14 अगस्त। 1 सितंबर से जो है इसको 2014 के बाद दोस्तों अधिकतम पेंशन योग्य वेतन जो सीमा हो गया ये 15,000 रुपये कर दिया गया। हालांकि दोस्तों अभी बढ़ने का इसमें अपडेट आ रहा है, अभी बढ़ने का जो है सरकारी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, लेकिन बढ़ाया जल्द जाएगा। यदि आपकी हायर पेंशन के लिए आवेदन स्वीकार हो जाता है तो निम्न कदम उठाए जा सकते हैं। अब कुछ में कुछ सतर्कता भी बरतनी है, जैसे ईपीएफओ द्वारा भेजे गए अलर्ट को नियमित रूप से देखें और जवाब दें। अपने वर्तमान पूर्व नियोक्ताओं से आवेदन की स्थिति पर चर्चा करें। शिकायतकर्ता जैसे दर्ज करें ईपीएफएमआईजीएम जो पोर्टल है इस पर शिकायत दर्ज करें और ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय में समस्त समस्या को दोस्तों आप लोग उठा सकते हैं। दोस्तों ये पोर्टल जो है EPFIGMS, इस पे दोस्तों आप लोग शिकायत कर सकते हैं। अस्वीकृत समाधान क्या है? यदि आवेदन स्वीकार किया गया तो सुधार के लिए आवश्यक दस्तावेज या जानकारी 1 महीने के भीतर दोस्तों आप लोगों को प्रदान करनी है। अब अगर विशेषज्ञ इसमें सलाह लेना चाहते हैं तो खतौन एवं कंपनी के पार्टनर वैभव भारद्वाज के अनुसार अस्वीकृति आवेदन की स्थिति में कर्मचारी को सुधार का मौका मिलता है। अस्वीकृति के कारण दोस्तों जानने के बाद उचित कार्रवाई दोस्तों करनी चाहिए आप लोगों को। और नियोक्ताओं द्वारा प्रक्रिया में देरी का समाधान क्या है? कई बार नियोक्ता कर्मचारी को हायर पेंशन आवेदन को प्रक्रिया में नहीं डालते। इस स्थिति में आवेदन की स्थिति की निगरानी करें। ईपीएफओ के मेंबर सेवा पोर्टल पर आवेदन की स्थिति को जांच सकते हैं। नियोक्ता से संपर्क, देरी के कारण जानना और शीघ्र कार्रवाई करने की मांग करना है। शिकायत दोस्तों आप लोगों को मैंने पोर्टल पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। EPFIGMS पर दोस्तों इस पोर्टल पर जाकर आप लोग शिकायत दर्ज करवा सकते हैं अगर आप लोगों की कोई शिकायत है तो। विशेष परिस्थिति में समाधान क्या है? यदि पुराने नियोक्ताओं अस्तित्व में नहीं है तो वर्तमान में नियोक्ता जो है, मतलब वर्तमान में जिसको पेंशन लेनी है, वह आवश्यक वेतन विवरण दोस्तों प्रदान करने का अनुरोध कर सकते हैं। अब अगर इस वीडियो का निष्कर्ष क्या निकला ये भी मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों। हालांकि इस साइड पे दोस्तों दिया रहता है निष्कर्ष, आप लोगों के बारे में कोई वीडियो आप लोग देखो, निष्कर्ष उसका जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। निष्कर्ष जरूर आप लोगों को देखना चाहिए। हायर पेंशन योजना ने ईपीएस 95 सदस्य को एक बेहतरीन वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का अवसर दिया है। हालांकि प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों का भी समाधान सुनिश्चित करना संबंधित पक्षों की जिम्मेदारी है। ईपीएफओ और नियोक्ताओं को मिलकर आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना चाहिए। कर्मचारी अपनी ओर से सतर्कता और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित भी कर सकते हैं। तो ये बातें आप लोगों को जाननी बहुत जरूरी है। फिलहाल दोस्तों जो डेट दिया गया है इससे पहले आप लोग जो है ईपीएस 95 जितने भी आप लोग हायर पेंशन के हकदार हैं, अभी इसमें जो है
3.1 लाख लोग जो है अभी लोग संबंधित ब्यौरा नहीं दिए हैं, अभी अपना जो संलग्न नहीं किए, इसके साथ जो प्रतियां लगानी है वो नहीं लगाए हैं, अपनी आवेदन नहीं किए, तो ये लोग जल्द से जल्द अपना आवेदन कर लें। हालांकि दोबारा जो है इसमें अब संशोधन होने की गुंजाइश नहीं रहेगी, तो जल्द से जल्द अपना काम पूरा कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तक के लिए थैंक यू दोस्तों।